व्यूअर्स, अब शुरुआत करते हैं आर पार की। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आज सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीते कई हफ्तों से अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये लगातार कह रही है कि ईडी ने मुझे गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया है, ईडी को कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है और यह सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर ने एक एक करके केजरीवाल की हर दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भरपूर सबूतों के आधार पर ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया है, अर्थात गिरफ्तार किया है। सबूतों में केजरीवाल घोटाले की साजिश में शामिल दिख रहे हैं और गोवा चुनाव में पैसे पहुंचने के प्रूफ भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस फैसले से सहमत नहीं है, जो उनका अधिकार है, और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई है और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी में केजरी करप्शन क्रांति शुरू हो गई है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बीच चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का यह फैसला आम आदमी पर कितना भारी पड़ने वाला है। और ठीक 13 साल पहले इत्तेफाक देख सुनिए आज कितना बड़ा है, याद करिए और इसे रिकॉर्ड करिए। ठीक 13 साल पहले अन्ना हजारे का आंदोलन था करप्शन के खिलाफ और वो 9 अप्रैल को ही समाप्त हुआ था और आज भी वो 9 अप्रैल 2024 है, वो 9 अप्रैल 2011 थी। तो आज इसी मुद्दे पर होगा देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो आर पार, जिसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री भी होंगे और केंद्र सरकार के मंत्री भी होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, भ्रष्टाचार का पैसा जिस जिस तिजोरी में गया है उसे मैं बाहर निकाल के रखूंगा। ईडी की गिरफ्त में आने के 19 दिन बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जो कहा उसके बाद केजरीवाल की हर दलील हल्की पड़ गई और केजरीवाल की याचिका भी खारिज कर दी गई। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर्याप्त सबूतों के आधार पर की है। दस्तावेजों के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं और सबूतों में दिख रहा है कि गोवा चुनाव में पैसा पहुंचा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकारी गवाहों पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिस पर सख्त रुख दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाने के बराबर है। कोर्ट को सियासत का अखाड़ा न बनाएं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद केजरीवाल पर बीजेपी के हमलों की धार और तेज हो गई है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार पूरी तरह तार तार हो गया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया। हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिल्ली एक आदि स्टेट है, उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, लेकिन वो कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या जेल से कोई सरकार चलाना संभव है धामी जी? देखिए बतौर मुख्यमंत्री आपका अनुभव क्या है? देखिए आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, कैबिनेट की मीटिंगें होती हैं, मौखिक आदेश होते हैं। आपको लगता है कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? जी ये व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ऐसे में कोर्ट के कड़ी और बड़ी टिप्पणी के बाद क्या अब केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आज इसी पर होगी देश की सबसे प्रतिष्ठित चर्चा। लेकिन आइए विश्लेषण पर नजर डाल लेते हैं। केजरीवाल पर कोर्ट के फैसले का विश्लेषण। पहला तथ्य, ईडी के सबूतों में केजरीवाल साजिश में शामिल और घोटाले में सक्रिय भूमिका यानी किंग पिन बताया गया। दूसरा बड़ा फैक्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भरपूर सबूतों के आधार पर ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया। यह बहुत बड़ा तथ्य है।
तीसरा बड़ा तथ्य जो कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, सबूतों में दिख रहा है कि गोवा चुनाव में पैसा पहुंचा। यह बहुत बड़ा तथ्य है अपने आप के अंदर। चौथा बड़ा तथ्य, सरकारी गवाहों पर सवाल उठाना, कोर्ट पर सवाल उठाना है। सीआरपीसी की धारा 164 में सरकारी गवाह बनाए जाते हैं। अगर आप सरकारी गवाह पर सवाल उठा रहे हो तो कोर्ट की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हो, यह कहा आज ऑनरेबल कोर्ट ने। पांचवा बड़ा तथ्य, चुनावी बॉन्ड और चुनावी टिकट का कोर्ट की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। जो आम आदमी पार्टी की तमाम ढालें थीं, आज कोर्ट ने उन तमाम ढालों को गिरा दिया। और यह वाकई पॉलिटिकल झटका तो है ही, लेकिन लीगल झटका है। किसने सलाह दी थी इस तरह की कि आप अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए जाइए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस अरेस्ट को चैलेंज करने के चक्कर में जो ऑब्जर्वेशंस कई बार होती थी वो अब ऑर्डर की शेप में सामने आ गई है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत डैमेजिंग है और ये आम आदमी पार्टी के लिए भी डैमेजिंग है। और बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है, जो कि आज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाया। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ सौरभ भारद्वाज इस समय जुड़ रहे हैं लाइव और एक्सक्लूसिव, सीधा पहली बार किसी चैनल के साथ इस पर अपनी बात रखने के लिए। सौरभ भारद्वाज जी, कई सारी बातें आम आदमी पार्टी बीते कई हफ्तों में लगातार कहती रही, कोर्ट में भी आज दलीलें दी गई, लेकिन आज कोर्ट ने एक नहीं सुनी और एक एक करके सारी दलीलें गिर गई। और अंत में जो कोर्ट का फैसला आया है वो बहुत बड़ा है और उस फैसले में बहुत कुछ कहा गया है। जिसको गवाह के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, वो तो 100 साल से उसी प्रणाली के तहत सरकारी गवाह बनते हैं। जी अमित जी, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत रहूंगा, मगर आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप ये बात जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले में अगर कमी होती है तो हाई कोर्ट उसके फैसले अक्सर पलटता है, और अक्सर हाई कोर्ट के फैसलों में अगर गलती नजर आती है तो सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों को पलटता है। तो ये पूरी तरीके से संभव है कि हाई कोर्ट के फैसले गलत हों। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जानबूझ के गलत हो, मगर ये प्रणाली है। एक जज जो है वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती होती है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ जो है ये कहूंगा कि ये जो फैसला है इससे हम सहमत नहीं हैं, और हमारा मानना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को हम चुनौती देंगे। और अक्सर देखा गया है जी सौरभ जी कि हाई कोर्ट के मामले के अंदर कमियां निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को पूरी तरीके से पलट दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको याद हो, 7 फरवरी को संजय सिंह जी की बेल का मामला इन्हीं हाई कोर्ट की इन्हीं जस्टिस साहिबा के सामने आया था, और उसके अंदर भी तमाम दलीलें जो थी संजय सिंह जी की खारिज कर दी गई थी, इन्हीं जज साहिबा ने खारिज की थी। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जो है उत्साह उमंग के साथ जो है इसके ऊपर जो है खुशियां मनाई थी कि साहब ये फाइनल है। मगर आप देखिए, उन्हीं दलीलों के साथ जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, उनके 3 जज के बेंच के सामने गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का इसी हाई कोर्ट की बेंच का फैसला पलट दिया। आपका ये लीगल राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आपका ये लीगल राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत ना हो, ये आपका लीगल राइट है। और इस देश में लोकतंत्र है, वो लीगल राइट बरकरार है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 164 के तहत जो बयान दर्ज होता है वो माननीय होता है और वो 100 साल से माननीय है। पॉइंट नंबर 2, आज केस फाइल देखी गई है, सबूत देखे गए हैं, उसके आधार पर ऑर्डर आया है और ऑर्डर अभी पब्लिक डोमेन में कुछ पलों में आ जाएगा। बहुत सी और डिटेल्स सामने आएंगी। क्या आपको लगता नहीं है ये गलत लीगल एडवाइस दी गई अरेस्ट को चैलेंज करने की? और अरेस्ट को चैलेंज करते करते और जो ऑर्डर आ गया है वो बहुत खतरनाक ऑर्डर है। ये ऑर्डर अरविंद केजरीवाल के लिए बतौर सीएम और आम आदमी पार्टी के लिए बतौर पार्टी बहुत खराब है। अमित जी, कम पत्रकार होते हैं आपकी तरह जो लीगल पॉइंट्स को भी समझते हैं और अच्छे से रखते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे डिबेट करता हूं। बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं आपको एक फैसला दिखा रहा हूं, ये संजय सिंह जी का था, 7 फरवरी 2024 का इन्हीं जज साहिबा का फैसला है। और इसमें हूबहू अमित जी इन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से सरकारी गवाहों की बात को चैलेंज किया गया है वो गलत है, और उन्होंने लिखा कि ये प्रक्रिया वर्षों पुरानी प्रक्रिया है। सुनिए क्या लिखा, द हाई कोर्ट ऑल्सो सेड द लॉ ऑफ अप्रूवर स्टेटमेंट इज ओल्ड एंड वॉज नॉट ब्रॉट इन टू ओनली टू इम्प्लीकेट संजय सिंह एज सबमिटेड बाय सिंह,
the approval wasn't examined by ED alone, but there was a magistrate statement as well. So the approval statement will be put to test on cross examination at appropriate time. कहने का मतलब यह है, जज साहिबा ने उस वक्त भी संजय सिंह जी के मामले में कहा कि अप्रूवर का स्टेटमेंट साहब 164 का स्टेटमेंट है, मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया, इसलिए उसके ऊपर कोर्ट रिलाई करेगा। मगर आप समझिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट के मामले में गया तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यही बात उठाई। उन्होंने क्या कहा ईडी से कि भैया एक अप्रूवर, आपकी बात जायज है, लेकिन अभी तो जो ऑर्डर आ गया है वो हमारे सामने है। अब इसको आप चैलेंज करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा। अब आज के आदेश पे हम बात कर लेते हैं। कुछ बहुत स्टेटिंग फैक्ट्स हैं जिसकी बात होनी मुझे लगता है कि जरूरी है। आज कोर्ट ने कहा, एक स्पेशल प्रिविलेज मांगी जा रही थी कि वो सीएम है और एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करा गया है, तो सीएम समेत किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। आप आम आदमी पार्टी है, आप विशेष अधिकार मांग रहे थे, क्या आपको लगता नहीं है ये आपके इथॉस के खिलाफ जा रहा है ये सब कुछ? अब अमीश जी, इन्हीं जज साहिबा का मैं कल का फैसला आपको, इन्हीं जज साहिबा का कल का फैसला मैं आपको दिखा रहा हूं। यही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी का, और मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, हाईकोर्ट के इंस्टीट्यूशन का बहुत सम्मान करता हूं। उनका फैसला है कल का, दिल्ली हाई कोर्ट स्टेज एक्स यूनियन मिनिस्टर दिलीप रेज कन्विक्शन टू अलाउ हिम टू कंटेस्ट पोल्स। और यही जज साहिबा क्या कह रही हैं दिलीप रे के बारे में, जिनको कोयले के घोटाले के अंदर सजा हुई है। ध्यान रखिए, उनके ऊपर बेल का मामला नहीं है, उनको 3 साल की सजा हुई है अपराध साबित होने के बाद। ये जज साहिबा उनके विषय में कह रही हैं कि क्योंकि इनका बड़ा लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है और लोकसभा का और विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, तो इसलिए इनकी कन्विक्शन को स्टे करना पड़ेगा। आप जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के आप किसी भी ऑर्डर को लेके आ सकते हैं, वो आपका एक राइट हो सकता है, उस पर आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं आपकी इसमें। लेकिन आप इसको आप जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर क्या कोई आरोप लगाना चाह रहे हैं ये बातें बोलकर? बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं तो इतना जो है सम्मान करता हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं जो आपने विषय उठाया कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सीएम हैं तो इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। उन्हीं जज साहिबा ने कल अपने ऑर्डर में कहा क्योंकि दिलीप रे का एक लंबा करियर रहा, क्योंकि ये जस्टिस की बात है, सिटिंग जस्टिस की बात है। मैं इसलिए इसमें आपको एक बात टोकना चाहूंगा, ये तमाम दलीलें आज आपने कोर्ट में भी रखी होंगी, दिलीप रे की बात भी रखी होंगी, लेकिन उसके बावजूद आज राहत नहीं मिली है ना। आज कोर्ट ने कहा कि हमने कोर्स कर, आज जो एएसजी को मैं कोट कर रहा हूं, एएसजी ने कहा कि आज कोर्ट डायरी देखी गई है। अमीश जी देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहा कोर्ट ने, इसी कोर्ट ने क्या कहा, as stated above, the elections are to be held in the year 2024. He is 71 years of age and multiple appeals and cross appeals have been filed, which will take long time to be heard and not likely to be heard and decided in the near future. In the case of applicant Mr. Ray's prayer, if it is not allowed, पर हम रे साहब का केस डिस्कस नहीं कर रहे ना सर अभी इलेक्शन। सौरभ जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम रे साहब का केस तो डिस्कस नहीं कर रहे। हम इस समय अरविंद केजरीवाल पर जो ऑर्डर आया है, और उस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप कन्वीनर और दिल्ली सीएम के तहत उनकी भूमिका है। अब इसके बाद क्या बचता है बचाने को? क्या जेल से अभी भी सरकार चलेगी? अमीश जी, आपका सवाल था कि कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये सीएम हो या कोई भी हो, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए एक है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्हीं जज साहिबा ने कल ये कहा है कि दिलीप रे का इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, इनको चुनाव लड़ना है, इसलिए उनकी कन्विक्शन स्टे की है। तो ऐसा नहीं है कि ये दलील खारिज है, ये दलील कोर्ट के सामने मान्य है। और कल इसी कोर्ट ने इसी दलील पे दिलीप रे, जिनको कोयले घोटाले के अंदर 3 साल की सजा हो रखी है, उनकी कन्विक्शन स्टे करी। ये तो फिर आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं ना। नहीं मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं आप फिर गोल पोस्ट बदल रहे हैं। मामला फिर आप पहले कह रहे थे ये ईडी, आप फिर कह रहे थे ईडी सरकार की एजेंसी की तरह काम कर रही है, आप आरोप लगा रहे थे। एक सेकेंड, आज कोर्ट ने कहा ये ईडी और केजरीवाल का मामला है, इसमें केंद्र सरकार कहीं नहीं आती है, ये कहा आज कोर्ट ने, यही कहा ना हाई कोर्ट ने। तो क्या तो हम किसी इंस्टीट्यूशन पे तो बिलीव करेंगे, अगर हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है। एक सौरभ जी, मैं अपनी बात को समाप्त करूं फिर आप अपनी बात रखिए। अगर हाई कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मामला